हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं एक नया सेशन लेके फिर हाजिर हूँ। आज भी हम इस सीरीज के अंदर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ मैं। आज एक टॉपिक को पूरा क्लास करेंगे, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंजेस के बारे में देखेंगे भी। मेनली इसके अंदर होता क्या क्या है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आज के सेशन की करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी लाइन के साथ में। और ये तो अपना क्या है, राम धर्म का कर्म है। ठीक है कि हो गई है पीर पर्वत सी, कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, किसी भी हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही ना सही, तेरे सीने में ही सही, पर ये आग कहीं हुई आग जलनी चाहिए। किसकी सिलेक्शन के नाम की, और ये किससे बुझनी चाहिए, सिलेक्शन से ही बुझनी चाहिए। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। पहला इमेज आपकी स्क्रीन पे, आपको इसको देख के ये आइडिया लगाना भी इसके अंदर ये इमेज क्या है सर, किसकी है, किसके सिम्टम है ये। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहली बात सुनो, आज बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से सिम्टम आते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ये सारे मैं डील करने वाला हूँ इसके अंदर। लेकिन इससे पहले प्रेगनेंसी कंसीव कब होती है, कब एग्जैक्ट सही निशाने पर टिक तीर लगाने पर कब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ये भी बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद में सारे साइन देखेंगे। पहले तो प्रेगनेंसी करवाते हैं, उसके बाद में उसके चेंजेस देखेंगे। ठीक है, इस इमेज के अंदर आपको क्या दिखाया गया सर, मैंने इस इमेज के अंदर ये देखा है सर कि ये एक मेंस्ट्रुअल फेज है। ठीक है, ये एक मेंस्ट्रुअल इनफर्टाइल होती है, यहाँ पर फर्टाइल होता है, यहाँ पर इनफर्टाइल होता है। मतलब बड़ा बड़ा इसके अंदर व्यू क्या आ रहा है भी, हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, पहले थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ओव्यूलेशन कब होता है, और ओव्यूलेशन हो गया तो उसके अंदर हम क्या है, स्पर्म कब जाएगा और क्या सारा सिस्टम क्या होगा, उसकी बात करें तो शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है सर, तो पहले देखो सर, एक साइकिल होती है ना, एक साइकिल फीमेल के जब एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, 3 फेजेज होती है। ठीक है, कितनी फेज होती है, 3 फेज होती है। पहली जो फेज चलती है वो ब्लीडिंग फेज चलती है, 1 से लेके 5 दिन के अंदर। ब्लीडिंग फेज कितने टाइम चलेगी, 1 से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज कितने टाइम चलती है, 1 से लेके 5 दिन तक। ठीक है, एग्जैक्ट 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर बताया ये गया है भी, यहाँ पे देखो एक जो साइकिल है, साइकिल के अंदर ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज के बाद में दूसरी। हाँ जी, मेरे को पता नहीं है, बाहर बात कर लो कुछ। नहीं, बाहर ही होंगे, सर से बात कर लो। थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो ब्लीडिंग जो फेज थी, अब इसके अंदर हम बात करें, दोबारा सारा कॉन्सेप्ट की दोबारा लगाना पड़ेगा। कई बार हो जाता है क्योंकि कोई इंक्वायरी आ गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने बात की थी ब्लीडिंग फेज आएगी, ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन तक होगी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से एंडोमेट्रियम की सेटिंग होगी, हार्मोन सारे शट डाउन हो गए इसके अंदर। ठीक है, ठीक बात है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई एग्जैक्ट क्या हुआ, 14वें दिन क्या होता है, एक फीमेल के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन कब होगा, 14वें दिन। 14वें दिन अंडा क्या होगा, रिलीज होगा, एग रिलीज होगा। तो 12वें और 13वें दिन क्या होता है सर, 12वें और 13वें दिन LH क्या होता है, LH सर्ज होता है। LH क्या होता है, सर्ज। मैं बड़ा बड़ा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी 14वें दिन, यानी इससे पहले LH सर्ज कब होगा, या 12 से 36 घंटे पहले होगा। ठीक है सर, ल्यूटिनाइज हार्मोन आया और 14वें दिन एग रिलीज करा दिया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी यूसाइड। एग नहीं बोलेंगे, एग फर्टाइल होने के बाद की कहानी होती है, लेकिन अब क्या होगा, सेकेंडरी यूसाइड। क्या क्या रिलीज हुआ, सेकेंडरी यूसाइड। सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हुआ, तो ये रिलीज हो गया। तो सर यहाँ पे अब फर्टाइल कराने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी सर, एक और जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, स्पर्म की जरूरत पड़ेगी सर। ठीक है, स्पर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये किसके अंदर, मेल के अंदर होता है या फीमेल के अंदर, तो सर ये मेल के अंदर। मेल के द्वारा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स डीपली इनसाइड इनटू द वेजाइना के अंदर विड्रॉल किया जाता है। अगर सही स्टिक निशाने पे 14वें दिन अगर एग्जैक्ट या 12-13 LH सर्ज पर अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब एक ऐसा कोर्स होता है जो खरीदने की जरूरत नहीं होती है, धीरे धीरे उम्र के हिसाब से व्यक्ति अपने आप इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है या सीख जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो, ये जो फेज चल रही है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7।
यानी 5 दिन तक मैं ब्लीडिंग फेज बता रहा हूँ, लेकिन किसी फीमेल के अंदर ये 7 दिन तक भी आती है तो नॉर्मल होती है। एक एवरेज ब्लीडिंग की बात करें तो एवरेज ब्लीडिंग की बात करें, एवरेज ब्लीडिंग की बात करें, एवरेज ब्लीडिंग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितनी होती है सर? 20 से लेके 80 ml तक क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो सर 20 से कम हो जाए तो एबनॉर्मल होगी और 80 से ज्यादा हो जाए तो एबनॉर्मल होगी। ठीक है, एवरेज साइकिल के अंदर ब्लीडिंग कितनी होती है? एवरेज पूछे तो कितनी होगी? एवरेज होगी तो 50 ml क्या होगी? एक फीमेल के अंदर क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। ठीक है सर, यहाँ तक ब्लीडिंग हुई। अगर इससे कम होगी तो फिर क्या होगा? ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोमेनोरेजिया, ये सारे सिम्टम इसके अंदर देखने हुए, यानी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, तो सर इसके हिसाब से अब हम देखते हैं, ये जो फेज थी ये थी पहली फेज, इसको फर्स्ट फेज बोलते हैं। इस फर्स्ट फेज का नाम क्या हुआ? ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज सर? ब्लीडिंग फेज। यहाँ पे हमने देखा सर ये ब्लीडिंग फेज है, तो सर ब्लीडिंग फेज के अंदर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, कर तो कभी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग फेज होती है ये। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं फर्टाइल होने के चांस कब तक, कब से कब तक रहते हैं। तो सर ये आया 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। यहाँ क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, अंडा क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, यहां पर रिलीज हुआ, अगर इस टाइम में स्टिक सही तरीके से, ठीक है, मतलब एक इनसाइड इनटू द विजाइना, डीपली इनसाइड इनटू द विजाइना अगर स्पर्म को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, तो क्या हो सकता है? फर्टाइल हो सकता है। और फर्टाइल होने के बाद में क्या कंसीव हो सकती है? प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो सर ये ग्रीन जोन क्या है? हमें तो ये बता दो सर, मजा आ जाएगा, क्योंकि ग्रीन जोन की हमें बहुत नीड रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं? अफरा तफरी के माहौल में मौके पे चौका लगाने के चक्कर में पता नहीं चलता और मामला खराब हो जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, एक इसके अंदर साथ साथ में बता देता हूँ, सेफ पीरियड। सेफ पीरियड कौन सा होगा? सेफ पीरियड कौन सा होगा और अनसेफ कौन सा होगा? सेफ और अनसेफ का मतलब ये हुआ सर भी कब हम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई भूल भुलैया काम से कोई क्रांतिकारी काम हो जाए तो उसके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव कब नहीं होती? तो फर्स्ट और लास्ट के अंदर। किसके अंदर बेटा? फर्स्ट और लास्ट के अंदर। फर्स्ट एंड लास्ट वीक क्या होता है? सेफ होता है। तो सर सेकंड और जो थर्ड है, सेकंड एंड जो थर्ड वीक है, इसके अंदर क्या होता है? खतरनाक काम हो सकता है, इस पे आपकी वोट लग सकती है। अगर किसी ने आपके जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यूज नहीं किए और यहाँ पे सेक्स हो गया तो क्या हो सकता है? फर्टाइल हो सकता है या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये दोसा हमारा इनफर्टाइल, यानी ये क्या है? सेफ पीरियड है। सेफ पीरियड मैंने बता दिया। और यहाँ पे क्या, ये अनसेफ है, अनसेफ है। यहाँ पर आपने अगर कहीं गलती कर दी तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलते हैं आगे। अब हुआ प्रेगनेंसी का मामला, अब देखेंगे भी चेंजेस क्या क्या आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे, स्किन पे क्या आएंगे, रिनल सिस्टम पे क्या आएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या आएगा, हर एक चीज पे, स्केलेटल सिस्टम पे, हर चीज पे देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे सर? पहले एक केयर होती है एंटीनेटल केयर, एक होती है इंट्रानेटल केयर, एक होती है पोस्टनेटल केयर। ठीक है, एक होती है एंटीनेटल केयर, एक होती है इंट्रानेटल केयर, एक होती है पोस्टनेटल केयर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें, नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो सर प्रेगनेंसी 9 वीक, 9 मंथ, ठीक है, या 10 लूनार मंथ, या 280 दिन, यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ भी ना बात बने तो सर इसकी जो जेस्टेशनल एज होती है, जेस्टेशनल एज वो कितनी होगी? तो वो होगी 266 दिन, क्योंकि इसमें से क्या हो जाते हैं? 14 दिन माइनस हो जाते हैं। कितने दिन? 14 दिन क्या हो जाते हैं? इसमें से माइनस हो जाते हैं। कितने दिन? 14 दिन इसमें से क्या हो जाएंगे सर? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चल आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक होता है नेगलेस फॉर्मूला, उसके अंदर आप क्या करोगे? आप किसी भी पेशेंट की, ठीक है, अगर कोई महिला है, अगर उसके लास्ट एलएमपी आपको पता है तो लास्ट एलएमपी के द्वारा आप उसको ईडीडी निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं नेगलेस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? नेगलेस फॉर्मूला। ठीक है सर, ये फॉर्मूला क्या होता है सर? इसके अंदर ये होता है, नेगलेस फॉर्मूला के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको एक चीज पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पेटेंट आता है, सीएचओ के अंदर भी आता है, आरआरबी के अंदर भी पूछा गया था, जीएमसीएच चंडीगढ़ 2019 के अंदर भी पूछा गया था कि कोई एक फीमेल है, उसका यानी ए पेशेंट कम इनटू द, मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ आपको साथ में। ए पेशेंट
कम इनटू दी सब सेंटर इन योर विलेज, सब सेंटर इन योर विलेज, आपके गांव में आई एक महिला, ठीक है, सब सेंटर पे आप पोस्टेड हो, ठीक है, उस फीमेल की क्या है, लास्ट जो एलएमपी है, लास्ट जो एलएमपी है वो कब की है, उसकी लास्ट जो एलएमपी है वो है सर, जैसे मान के चलो आप क्या होगी 22 नवंबर की, ठीक है, 22 नवंबर की उसकी लास्ट एलएमपी है, लास्ट एलएमपी उसकी 22 नवंबर की है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ईडीडी क्या होगी, इस फीमेल की क्या होगी, ईडीडी क्या होगी, आपका ऑप्शन के हिसाब से इसमें मैं अब हल करवा देता हूं इसको, तो ताकि आप भी क्या ईडीडी निकाल सको, ठीक है, ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है, इट इज नॉट ए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे सर, इसको निकालने के लिए पहले हमें क्या होना चाहिए, ईडीडी हमें क्या बताई गई है, लास्ट एलएमपी लास्ट जो उसका फीमेल के अंदर साइकिल आया वो कब का है, तो वो है सर 22 नवंबर का, कब का, 22 नवंबर का, आ लियो गुरु जी 22 नवंबर को, 22 नवंबर बाद में फीमेल की साइकिल आई, नहीं पता नहीं टूट गई, पंक्चर हो गई, क्या हो गई, ठीक है, 22 नवंबर के साथ में आप क्या करो, 7 दिन ऐड कर दो, कितने दिन ऐड करोगे, 7 दिन ऐड करने हैं, जैसे तो ये लो जी 7 दिन ऐड हो गए, 7 दिन ऐड हो गए तो टोटल कितनी होगी, 29 नवंबर, 29 नवंबर हो गई। अब 29 नवंबर में आप क्या करो, 9 मंथ को ऐड कर दो, 9 मंथ को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या करना है, 9 मंथ को क्या करना है, ऐड करना है, उसके अंदर क्या था, एक फीमेल आई, यू आर पोस्टेड इन द सब सेंटर, ए फीमेल कम इनटू योर सब सेंटर विच इज लास्ट एलएमपी इज 22 नवंबर विच आर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 22 नवंबर, 22 में से आप क्या करोगे, 7 नवंबर, 7 दिन जोड़ दिए, 7 जोड़े सर 29 नवंबर आ गया, अब 29 में आप क्या करो, 9 मंथ जोड़ो, तो 29, देखो एक एक हल करवाता हूँ आपको, 29 नवंबर, 29 नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसकी क्या होगी ईडीडी, ईडीडी होगी 29 अगस्त, हो सकता है 2 दिन नीचे हो जाए, हो सकता है 2 दिन ऊपर हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसको बोलते हैं नेगलेस फॉर्मूला, ठीक है, एक पार्किस फॉर्मूला होता है वो अलग चीज होती है, एक क्या होता है फ्रूटफुल कोइटस होता है, उसके अंदर क्या होता है भी एक ही दिन काउंट किया जाता है, भी सेक्स किस दिन हुआ था, सेक्सुअल इंटरकोर्स किस दिन हुआ था, उस दिन के हिसाब से क्या ईडीडी निकाल दी जाती है। अब इसके अंदर क्या है, अगर एक फीमेल का जो साइकिल होता है वो 28 दिन से रिपीट होता है, नॉर्मली कितने दिन से होता है, 28 दिन से रिपीट होता है, और एवरेज की बात करें नॉर्मल होता कितने दिन है, नॉर्मल सर 21 दिन तो नॉर्मल होता है, 35 दिन भी क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एवरेज क्या होता है, नॉर्मल 21 दिन भी होता है और 35 दिन भी होता है, दोनों ही बातें इसके अंदर क्या है, सही है, अगर 21 से कम हो रहा है तो दिक्कत है, और 35 दिन से ज्यादा साइकिल ले रहा है तो दिक्कत है, एबनॉर्मलिटी है फिर, ठीक है। अब देखो अगर इसके अंदर क्या हो गया, 28 से ज्यादा दिन है तो इसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, अगर 28 से कम है तो सब मतलब इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो दिन, जैसे किसी फीमेल के साइकिल आ रहा है ना उसके अंदर, अगर जितने अपने 28 दिन से ऊपर है तो वो प्लस कर दो, नीचे है तो माइनस कर दो, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है सर। अब देखो इसका इफेक्ट किन किन चीजों पे पड़ेगा, ठीक है, यानी इसके अंदर इफेक्ट किन किन चीजों पे पड़ेगा उसकी बात करते हैं, तो पहले सबसे पहले पड़ेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेगनेंसी के बाद में, किसके ऊपर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे वल्वा, वल्वा किसको बोला जाता है सर, वल्वा की बात करें सर, वल्वा जो होता है किसको बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक होता है फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है, एक फीमेल के अंदर होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा सर, मोन्स प्यूबिस आएगा, ठीक है, एक क्या आएगा, लिख देता हूं मैं साथ में, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक क्या आएगा, एक आता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक कौन सा आता है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से आएंगे सर, नाम भी लिख देता हूं मैं, एक आता है लेबिया मेजोरा, एक आता है मोन्स प्यूबिस, एक आता है लेबिया माइनोरा, एक होता है क्लाइटोरियस, ये बहुत खतरनाक चीज होती है भाई, ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, क्लाइटोरियस के बाद में एक आएगा वेस्टिब्यूल, ये सारी चीजें आती है, ये किसके अंदर आती है, लेबिया मेजोरा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरियस, वेस्टिब्यूल, ये वेजाइना के अंदर मतलब फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल के अंदर क्या आएगा सर, सर्विक्स आएगा, और क्या आएगा सर, वेजाइना आएगी,
और क्या आएगा सर, फैलोपियन ट्यूब आएगी। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जैसे ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो इसके अंदर हम बात करें, जैसे ये फीमेल कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इस तरीके से मतलब अपने बात करें, ये वेजाइना वाला एरिया आ गया, ठीक है, तो ये वेजाइना वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर हम बात करें तो फैलोपियन ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, एफटी। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। इंटरस्टिशियल एक पार्ट होता है, इस्थेमस एक पार्ट होता है, एम्पुला जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है इनफेंडिबुलम। क्या बोला, इंटरस्टिशियल होता है, इस्थेमस होता है, एम्पुला होता है, इनफेंडिबल होता है। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। वेजाइना का पीएच कितना होता है, तो 3.8 से क्या होता है, 4.5 होता है। 4.5 पीएच होता है। कितना होता है, 3.8 से 4.5 पीएच होता है किसका, वेजाइना का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ये सारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आ गए। अब देखो इसके अंदर इफेक्ट क्या पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुरू होंगे अब, ताकि आपको पता लगा भी इन चीजों के अंदर क्या क्या ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजाइना के अंदर। वेजाइना के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, तो वेजाइना की क्या होगी, लेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। वेजाइना की लेंथ क्या हो जाएगी, वेजाइना की लेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा काम क्या होगा सर, वेजाइना की लेंथ भी इंक्रीज होगी और हाईली एसिडिक पीएच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हाईली एसिडिक क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक पीएच हो जाएगा। कितना, नियर 3 हो जाएगा। नियर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये क्या होता है, ये पीएच क्या होता है, इसके अंदर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेजाइना के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा सर। सर्विक्स जो होता है उसके ऊपर क्या होगा, सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स की सर लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सर्विक्स की जो लेंथ होती है उसके ऊपर कोई परफेक्ट नहीं पड़ता है। ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर का ही रहता है। लेकिन इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर का ही रहता है, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है भाई सर्विक्स के ऊपर, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, वेजाइना आ गया। पीएच की बात करें तो अच्छा, इसके अंदर एक जो होता है वो हाईली एसिडिक पीएच होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज होता है, वो ड्यूडेलिन बेसिलाइज होता है, वो क्या करता है, ज्यादा सिक्रेट, ग्लूकोज ज्यादा सिक्रेट करने के कारण इसका हाईली एसिडिक पीएच रहता है। सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में आगे बात करें किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आगे जैसे अब चलते हैं यूट्रस के ऊपर। मेन क्वेश्चन बनने की संभावना आज तक जो रही है वो किसके अंदर रही है, यूट्रस के ऊपर रही है, ठीक है। यूट्रस की बात करेंगे, फिर उसके अंदर क्या मतलब साइज क्या हो गया, इसके अंदर इंक्रीज कब होगा, ये सारी चीजें मतलब क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, मेरे कहने का अर्थ ये है, ठीक है। चलो सर इसकी बात करें, तो इसके अंदर हम करें सर, तो एवरेज इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 60 से 80 ग्राम होता है। कितना होता है, 60 से 80 ग्राम होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, टर्म एज पे कितना हो जाता है, प्रेगनेंसी पे टर्म एज पे कितना हो जाता है, 900 से कितना हो जाता है, 1000 ग्राम का हो जाता है। कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम का हो जाता है, ठीक है सर। एवरेज का ये हो गया। अब इसके अंदर साइज की बात करते हैं, कुछ किसकी बात करते हैं, साइज की। अब बात करेंगे साइज की सर, साइज की बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं साइज की। अब देखो भाई साइज की बात करेंगे, साइज नॉर्मली जो साइज होता है यूट्रस का कितना होता है, नॉर्मली, नॉर्मली जो साइज होता है वो कितना होता है, नॉर्मली साइज जो होता है वो होता है 7, लेंथ विड्थ और थिकनेस की बात करूँ 7.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, एवरेज, नॉर्मल मतलब, ठीक है, नॉर्मल साइज होता है ये। तो नॉर्मल साइज तो ये हुआ। तो इसके बाद में बात करें भी प्रेगनेंसी के अंदर ये कितना स्ट्रेच हो जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर कितना स्ट्रेच हो जाता है, तो प्रेगनेंसी के अंदर ये सर चला जाता है 35 इंटू 12 सेंटीमीटर, इतना स्ट्रेच हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बच्चा क्या कर रहा है सर, ग्रोथ कर रहा है, नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही, ठीक है सर। यहां तक समझे बात। अब प्रेगनेंसी के अंदर कितना चला जाता है, अब एक प्यूपेरियम जो पीरियड आता है, ठीक है, जैसे डिलीवरी हुई तो उसके बाद में जो 7 वीक का जो होता है ना, 42 दिन का, कितने दिन का, 42 दिन का जो प्यूपेरियम पीरियड आता है उसके अंदर क्या होगा, प्यूपेरियम, उसके अंदर साइज क्या हो जाता है इसका, 20 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर। वाह सर, सारी चीजें हमें एक साथ एक्सप्लेन हो गई। ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे भी करते हैं बात। ठीक है भाई, नॉर्मल एवरेज वेट कितना था 60 से 80 ग्राम। प्रेगनेंसी के अंदर टर्म पे कितना चला जाएगा 900 से 1000 ग्राम चला। नॉर्मल कितना होता है इसका साइज, लेंथ, विड्थ और थिकनेस क्या होती है, ये लेंथ होती है, ये क्या होती है विड्थ, ये क्या होती है थिकनेस। ये यूट्रस की नॉर्मल साइज है, ये प्रेगनेंसी के अंदर इतना स्ट्रेच हो जाता है और प्यूपेरियम पीरियड के अंदर इतना आ जाता है। ठीक है सर, ये यहाँ तक कोई दिक्कत, साइज के अंदर यूट्रस की मैंने बता दिया, सारी चीजें बता दी। अब चलते हैं एक चीज और सीखते हैं सर, एक चीज ये सीखते हैं सर, तो इसके ऊपर दूसरा, आगे चलो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यूट्रस के साइज की वगैरह वगैरह सारी बात। अब क्या होता है जब 6 वीक का होता है, ठीक है 6 वीक का, उस पे 6 के बाद में 8 वीक पर साइज की बात कर रहा हूँ, साइज कैसी कैसी होती जाती है चेंजिंग इन प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, तो 6 वीक पे कैसा होगा, 8 वीक पे कैसा होगा, 12 वीक पे कैसा होगा, उसके बाद में 6 वीक पे, 8 वीक पे, 12 वीक पे, फिर कब होगा 28 वीक पे, फिर कब होगा 36 वीक पे और 40 वीक पे, 36 वीक पे। इन कंडीशनों के अंदर कैसा देखने को मिलता है यूट्रस का साइज, तो देखो भाई 6 वीक होगा तो 6 वीक पे मुर्गी जो होती है ना, मुर्गी हेंस एग, मुर्गी के अंडे के समान क्या हो जाता है यूट्रस का साइज। फिर 8 वीक पे कैसा होगा सर, 8 वीक पे हम बात करें तो 8 वीक पे होगा सर, 8 वीक पे गुरुदेव कैसा होगा, 8 वीक पे होगा क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की जो बॉल होती है उसके साइज का हो जाएगा, या बड़ा लार्ज साइज का ऑरेंज, जो आपको नौकरी लगने के बाद में देखने को मिलेगा, पहले नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 8 वीक पे क्रिकेट के बॉल के समान या लार्ज ऑरेंज के समान। 12 वीक के ऊपर क्या होगा, फिट्टल का जो हेड होता है, फिट्टल का जो हेड होता है, फिट्टल का जो क्या होता है हेड, बच्चे के हेड के समान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पायरिफॉर्म शेप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्पाइरिकल, ये शेप इसकी क्या हो जाती है चेंज होती जाती है, किसकी यूट्रस की। 6 वीक पे क्या होगा हेंस एक की, 8 वीक पे क्रिकेट के बॉल के समान, 12 वीक पे फिट्टल हेड, 28 वीक पे क्या होगा पायरिफॉर्म शेप के अंदर, 36 वीक पे क्या होगा स्पाइरिकल शेप के अंदर आ जाता है। ये थी यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस जो क्या होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आने वाले हैं। ठीक है सर, अब चलते हैं, वेजाइना की लेंथ इंक्रीज होगी, सर्विक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उसके बाद में आगे चलते हैं। अब चलते हैं, अब इसके अंदर किसके कारण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ये वो सारा मामला देखने को मिल रहा था। अब चलते हैं सर वेट की बात करते हैं। वेट, वेट, अब एक बात बताओ, पूरी प्रेगनेंसी के अंदर पूरा जो वेट गेन होगा ना एक फीमेल का, पूरा जो वेट गेन होगा वो कितना होगा, एवरेज बात करें तो 12 किलोग्राम वेट होता है, वो गेन होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 1 किलो होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 2 किलो होगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितना होगा 1 किलो, सेकंड के अंदर कितना 5 किलो, और थर्ड के अंदर कितना 5 किलो, टोटल हो गया 11 किलो, और एवरेज कितना माना जाता है 12 किलो। तो ठीक है सर, बात करते हैं वेट की। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कब सर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितना होगा वेट गेन, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना होगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता कब से कब है, तो 0 से लेके 12 वीक तक। ठीक है, ये कब होगा, फिर ये होगा 13 से लेके 28 वीक तक। ठीक है, और ये कब होगा, फिर 28 वीक से लेके 40 वीक तक। ठीक है, अब इसके अंदर कितना होगा, 1 किलोग्राम क्या होगा वेट गेन होगा, यहाँ पर कितना होगा 5 किलोग्राम क्या होगा वेट गेन होगा, और यहाँ पर क्या होगा 5 किलोग्राम क्या होगा वेट गेन होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके चल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं सारे धीरे 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 धीरे। ठीक है, ये देखो भाई, यहाँ पे 1 किलोग्राम जाएगा, यहाँ पे 5 किलोग्राम बढ़ेगा, यहाँ पर 5 किलोग्राम बढ़ेगा, टोटल कितना आएगा 11 किलोग्राम, और एवरेज कितना बढ़ेगा, एवरेज कितना बढ़ेगा वेट, एवरेज बढ़ेगा 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम मतलब कैसे सर, 12 किलोग्राम का मतलब ये हुआ भी 6 किलो तो किसके अंदर बढ़ेगा, 6 किलो जो वेट अलग बढ़ेगा, 6 किलो वेट किसका बढ़ेगा, माता का बढ़ेगा।
ठीक है। माँ का बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा सर? क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन के कारण बढ़ेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के कारण, ठीक है सर, ये चीज ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, तो ये जो 6 किलो है ये कब बढ़ेगा? तो ये कब बढ़ेगा? बच्चे का, जैसे बच्चे का नॉर्मल वेट प्लस क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। और बच्चे का नॉर्मल वेट, यानी बच्चे की साइड से भी 6 किलो बढ़ेगा और माँ की साइड से भी टोटल कितना, 6 और 6 टोटल बढ़ेगा 12 किलो। एक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, वेट गेन होता है। अब थोड़ी थोड़ी बात करते हैं प्रेगनेंसी साइन की, ठीक है। प्रेगनेंसी साइन की बात करेंगे साथ में, अब क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के हिसाब से ही देख लेंगे प्रेगनेंसी के अंदर साइन कौन कौन से आते हैं। साइन आप पहचानोगे कैसे भी, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई भी, आप कहीं सीधी काजू कतली किसी को खुआ दो तो फायदा नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए भी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सिम्टम क्या आते हैं, यानी प्रेगनेंसी के प्रिजम्पटिव साइन कौन से होते हैं, प्रोबेबल कौन से होते हैं और कंफर्म साइन कौन से होते हैं, उसको भी साथ में डील कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बात करें कौन कौन से साइन आते हैं, सेकंड और थर्ड के अंदर, ठीक है सर। अब करते हैं थोड़ी प्रेगनेंसी साइन की बात, ये कॉन्सेप्ट यहीं तक ठीक है। अब देखते हैं आगे प्रेगनेंसी के साइन, आगे बात करते हैं प्रेगनेंसी के साइन। प्रेगनेंसी के साइन, प्रेगनेंसी साइन की बात करें तो प्रेगनेंसी साइन के अंदर सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं, वो सारे साथ में डील कर लेता हूं मैं। एक तो आता है सर प्रिजम्पटिव साइन, प्रीजम्पटिव साइन, ठीक है। एक आता है सर प्रोबेबल, प्रोबेबल। एक क्या सर, एक आता है सर कंफर्म, कंफर्म 101% सर। काजू कतली बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसियों को डालो सबसे पहले तो, ठीक है। प्रोबेबल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि पूरी इंडेक्स अपनी क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सर। अब देखो, अब प्रिजम्पटिव साइन के अंदर कौन कौन से आएंगे साइन, वो बताता हूँ मैं आपको। प्रिजम्पटिव साइन के अंदर एक तो आएगा सर इसके अंदर क्विकनिंग, एक साइन कौन सा आएगा, क्विकनिंग होती क्या ये भी बताऊंगा मैं। एक आएगा कोलाज्मा, एक कौन सा आएगा सर, एमनोरिया, ठीक है। एक कौन सा आएगा सर, मॉर्निंग सिकनेस, एक कौन सा आएगा, मॉर्निंग सिकनेस। एक कौन सा आएगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी अर्ज इसकी बढ़ जाएगी बार बार, ठीक है। एमनोरिया हो गया, क्विकनिंग हो गया, कोलाज्मा हो गया, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, अर्ज, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ये जो सारे सिम्टम आ रहे हैं ये प्रिजम्पटिव साइन है। इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब होपफुल हो सकता है। अब देखो जैसे एमनोरिया हो गया, यानी किसी फीमेल के अंदर क्या हो गया, एमनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो जाना, सीज हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो जाना, सीज हो जाना। सीज हो जाना तो भाई सीज तो क्या हो सकता है, मीनोपॉज के बाद किसी 55 साल की महिला है उसके अंदर साइकिल सीज हो गया और आप बोले ओ हो, अभी तो काजू कतली बांट तो मामला खराब। अरे मामला खराब क्या है, उसका तो मीनोपॉज आ गया, उसके तो 45 साल बाद में साइकिल ही बंद हो गई, तो नॉर्मली भी बंद हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, नहीं, ठीक है सर, ये भी उड़ा दो। उसके बाद में कोलाज्मा की बात करें तो कोलाज्मा कैसे हो सकता है, कोलाज्मा जैसे ये बटरफ्लाई साइन होता है फेस के ऊपर, ठीक है। ये हाइपर पिगमेंटेशन के कारण होता है, मेलेनिन हार्मोन ज्यादा बढ़ने के कारण होता है। तो सर ये हो गया तो हो सकता है भाभी जी कई सालों से ब्यूटी पार्लर ही नहीं गए, ब्यूटी पार्लर नहीं गए तो ये हटेंगे कैसे और हटेंगे कैसे, तो ये तो नॉर्मल बात है, इससे भी कोई प्रेगनेंसी वाली बात नहीं है, इसको भी उड़ा दो। एक होता है क्विकनिंग, क्विकनिंग के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फिटल मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है, क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है। किसको, फर्स्ट फिटल मूवमेंट को, ठीक है। फर्स्ट फिटल जो मूवमेंट होता है ना उसको किस नाम से जाना जाता है, क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है। तो प्राइमी के अंदर कब होता है, ये प्राइमी के अंदर कब होता है, और एक तो होता है प्राइमी के अंदर, प्राइमी के अंदर कब होता है, प्राइमी पेरा जो पहली बार डिलीवरी होनी है। एक होता है मल्टीपेरा, मल्टीपेरा कोई काम पहली पहली बार करोगे तो भाई हार्ड ही होगा ना, ठीक है। प्राइमी पेरा के अंदर क्या होगा, ये होगा सर 18 वीक पे, और ये कब, 16 वीक पे, यानी फर्स्ट फिटल मूवमेंट बच्चा पहली बार किक करता है उसको क्या बोलेंगे, क्विकनिंग बोलेंगे। तो हो सकता है कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसा कुछ हो गया हो, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, हो सकता है इन कारणों से हो गया हो, तो ये भी कोई कंफर्म साइन नहीं है ये क्विकनिंग वाला।
कोलाज्मा भी उड़ा दो, क्विकनिंग भी उड़ा दो, एमनोरिया भी उड़ा दो। आगे चलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह उल्टी जैसा मन होना। किसके कारण होता है? ये HCG हार्मोन के कारण होता है। फीमेल के अंदर 7वें दिन आता है और पीक लेवल अपना कब बनाता है? 56 या 70 दिन तक अपना पीक लेवल बनाता है। सबसे ज्यादा वोमिटिंग करवाने का कारण ही कौन रहता है? ये हार्मोन रहता है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है सर। और ये ही क्या होता है, अपने एक काउंटर टेस्ट करते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर भी ये HCG ही शो करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस के अंदर अगर सुबह सुबह उल्टी जैसा मन हो रहा था, हो सकता है रात को ज्यादा ले लियो, हैंगओवर ही ना उतरा हो, ठीक है, या कुछ ऐसा बासी खाना खा लिया हो, या कुछ फैट वाली चीजें खा ली हो, मतलब कोई, मतलब इन चीजों, फैट वाली चीजें खा, पिज्जा वगैरह वगैरह खा ली हो, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस हो गई हो। ठीक है, खराब चीजें खाने से भी हो सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है सर। ठीक है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के यानी बार बार यूरिन फ्रीक्वेंसी होना, तो ये कोई जरूरी बात थोड़ी है, क्योंकि ये तो सर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया जैसे मेन के अंदर भी हो सकता है। अगर किसी को स्टोन है तो भी बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी लग सकती है, तो ये भी उड़ा दो सर। तो मेरा अल्टीमेटली पर्पज ये है भी, इसके अंदर कोई भी साइन ऐसा नहीं है जो कंफर्म कर दे भी प्रेगनेंसी है। ठीक है सर, छोड़ो, ये इतने साइन थे, ये सारे थे प्रिजम्पटिव साइन। अब आगे बात करते हैं हम प्रोबेबल साइन की। ठीक है, अगली स्लाइड पे लेंगे, ये सारी आपको समझ आएगी। क्विकनिंग, कोलाज्मा, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब लेते हैं प्रोबेबल के से पहले कंफर्म जितने भी साइन है वो देखते हैं प्रेगनेंसी के। कंफर्म साइन की बात करें भी 101% क्या हो गई है, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अब प्रेगनेंसी कंसीव होगी 101%, तो कईयों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन कईयों के लिए बहुत दुखी घटना होती है। क्यों? क्योंकि वो आप समझ गए, क्योंकि इसमें मामला क्या होता है, कई बार खराब हो जाता है, वही अफरी तफरी मामला वाला, गाड़ी के ब्रेक नहीं लग पाते हैं, तो गाड़ी के ब्रेक पहले नहीं लग पाते हैं, लेकिन बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जमानत भी नहीं होती, आपको भी पता है। ठीक है, MTP एक्ट भी आ गया है उसके अंदर, चलो अब तो अनमेरिड को भी इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है सर, कंफर्म की बात करें तो कंफर्म, अगर फिटल हार्ट रेट ही आपने सुन ली, अगर फिटल हार्ट रेट ही आपने सुन ली, अगर फिटल हार्ट साउंड आपने सुन ली, फिटल हार्ट साउंड आपने सुन ली, तो बताओ भी अब और क्या रह गया पीछे, तो फिर आप तो पार्टी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, फिटल हार्ट रेट आपने सुन ली, फिटल हार्ट साउंड आपने सुन लिया, तो फिर सारी ये चीजें क्या होगी, कंफर्म। या क्या करवा दो, कलर डोपलर। ठीक है, करवाया तो आपने क्या कर लिया, बच्चे के सारा सिस्टम ही देख लिया, मतलब बॉडी, फीमर वगैरह वगैरह सब दिख रही है उसके अंदर, तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंफर्म है। ठीक है, कलर डोपलर डोपलर आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करिए अभी कंफर्म, 101% क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और फिटल जो हार्ट साउंड होती है वो कब सुनते हैं, ये 18 से लेके 20 वीक पे, तब 20 वीक पे किसके द्वारा, फिटोस्कोप के द्वारा। ठीक है सर, फिटोस्कोप के, ये सारे क्या हो गए, कंफर्म साइन हो गए, यानी 101% आई एम श्योर, यानी मैं 100% श्योर हूं भी प्रेगनेंसी है, मामला गड़बड़ हो गया है। तो आगे की बात करें, अब ये तो थे कंफर्म, अब कंफर्म के बाद आगे चलते हैं। अब जितने भी बाकी ऑल रिमेनिंग जितने भी बच गए वो किसको अंदर डाल दो, आप प्रोबेबल के अंदर डाल दो। प्रोबेबल का मतलब संभावना। ठीक है, पहले प्रिजम्पटिव साइन थे, अब कंफर्म साइन है, अब प्रोबेबल। एक्सेप्ट के अंदर सवाल पूछा जाता है इसका कोई भी एग्जाम के अंदर। प्रोबेबल की बात करें, प्रोबेबल साइन कौन कौन से होते हैं, तो प्रोबेबल के अंदर एक साइन होता है गुडल साइन, गुडल साइन, गुडल साइन आ गया, लेडिन साइन आ गया, लेडिन साइन आ गया, चैडविक साइन आ गया, चैडविक साइन आ गया, लेडिन साइन आ गया, गुडल साइन आ गया, स्केक साइन आ गया। ठीक है, ये जो ऑल रिमेनिंग जितने भी साइन है वो किसके अंदर डाल दो, प्रोबेबल के अंदर डाल दो। लेडिन साइन हो गया, गुडल साइन हो गया, लेडिन साइन हो गया, चैडविक, पिस्केक, ऑल रिमेनिंग साइन जितने भी है वो किसके अंदर डाल दो। ये सारे क्या थे, प्रेगनेंसी के साइन थे। भी प्रेगनेंसी के अंदर, इसके अंदर क्या हो सकता है, कंफर्म प्रेगनेंसी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है सर, अब कुछ एक आधी इमेज में आपको दिखा देता हूँ ताकि उसका क्वेश्चन भी डील कर ले। ठीक है, अब देखो सर आगे चलते हैं, आगे ये बात करते हैं सर, ये तो थे प्रेगनेंसी के कंफर्म साइन। अब देखो इसके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट के अंदर क्या इंलार्जमेंट होता है। ब्रेस्ट के अंदर इंलार्जमेंट की बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट इंलार्जमेंट की बात करें, ब्रेस्ट इंलार्जमेंट की बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर क्या होगा, तो ब्रेस्ट इंलार्जमेंट ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर प्रिजम्पटिव साइन ही होता है। ब्रेस्ट के अंदर इंलार्जमेंट हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो सकता है कोई ट्यूमर बन गया हो। ठीक है,
तो मतलब ये कोई जरूरी बात नहीं है, इसको भी उड़ा दो, ये कंफर्म साइन के अंदर नहीं आता। अब ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एक तो होता है 12 वीक से पहले, एक कब होता है 12 वीक से पहले, दूसरा कब होता है 12 वीक के बाद में, 12 वीक के बाद में, ठीक है। तो 12 वीक से पहले क्या होगा, 12 वीक से पहले क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ब्रेस्ट के अंदर क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, ठीक है सर। और 12 वीक के बाद में क्या होगा, इसके अंदर आप स्क्वीज करके देख सकते हो, यहाँ पे होगा मेमोजेनेसिस, 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 क्या होगा मेमोजेनेसिस, एक क्या होगा लैक्टोजेनेसिस, एक होगा लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। ये करवाता कौन है, ये LPH, लैक्टोज प्रोलैक्टिन हार्मोन, के कारण होगा ये, ठीक है। 16 वीक पे आप क्या कर सकते हो, 16 वीक पे सर आप क्या कर सकते हो, स्क्वीज करके देख सकते हो किसको, ब्रेस्ट के, तो ब्रेस्ट के अंदर से क्या है आप देख सकते हो, कोलोस्ट्रॉम आ रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है 16 वीक पे। तो इसका मतलब क्या है, 12 वीक के अंदर ये आएंगे भी, मेमोजेनेसिस होगा, लैक्टोजेनेसिस होगा, और 16 वीक के अंदर आप स्क्वीज करके भी देख सकते हो, तो मतलब उसके अंदर लिक्विड टाइप सा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉम आ सकता है 12 वीक के से पहले। और यहाँ 12 वीक से पहले आप क्या कर सकते हो, प्रिकलिंग सेंसेशन आएंगी, प्रिकलिंग, प्रिकलिंग सेंसेशन, ठीक है। ये था डिफरेंस ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर ये सारी चीजें बढ़ेगी, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेमोजेनेसिस ये कौन करवाता है, तो भाई ये अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर क्या है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या होगा, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कौन करवाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है, प्रेगनेंसी के अंदर LPG करवाता है, और बाद में कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो किसके अंदर, मेमोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ आ गई सारी बातें, बातें सारी काम की है, बातें सारी आपको क्या होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये था ब्रेस्ट का। अब नॉर्मल ब्रेस्ट क्या होता है, एक ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट जो होता है सर, एक फीमेल के अंदर क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन होता है। ब्रेस्ट का नॉर्मली साइज कितना होता है, वेट कितना होता है नॉर्मली, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कितना साइज होता है, तो सर 200 से 300 ग्राम का ब्रेस्ट का वेट होता है, ठीक है सर। और क्या होता है फीमेल के अंदर, ब्रेस्ट एसेसरी ऑर्गन होता है नॉर्मली, ठीक है, ये सारा वेट होता है। और लोकेशन की बात करें तो सेकंड एंड 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। और जो निप्पल होता है वो कौन से पे होता है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है निप्पल फीमेल का, ठीक है। अब देखो भी एक फ्रिग्यूशन रिफ्लेक्स काम में लिया जाता है जिससे ऑक्साइटोसिन रिलीज करवाया जाता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, एक होता है क्लिटोरियस, क्लिटोरियस क्या होता है, हाईली नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर, उसको आप स्टिमुलेट करोगे तो उससे क्या होता है, ऑक्साइटोसिन रिलीज होता है, जो फीमेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के अंदर भी हेल्प करवाता है, ठीक है सर। ये सारी बातें हुई, ब्रेस्ट के अंदर ये इनलार्जमेंट होगा। अब आगे चलते हैं, मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको ब्रेस्ट की, ये लो भाई ब्रेस्ट की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नल्ली पेरा, यानी जो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, यानी यहाँ पे क्या है, सारा नॉर्मल मामला और माजरा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सारा मामला नॉर्मल है, ठीक है। यानी नल्ली पेरा, यानी जो नल्ली पेरा का मतलब क्या होता है, फीमेल क्या हो गया, कभी प्रेग्नेंट ही नहीं। एक होती है वाइबिलिटी, वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, 500 ग्राम से बच्चे का वजन ज्यादा है और 22 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो उसको क्या बोलेंगे, वाइबिलिटी पीरियड बोला जाता है। लिख देता हूँ मैं, वाइबिलिटी पीरियड पूछ लेते हैं कई बार, वाइबिलिटी पीरियड कौन सा होता है। वाइबिलिटी पीरियड की बात करें तो वाइबिलिटी पीरियड्स के अंदर कौन होएगा, 22 वीक से ज्यादा, मोर देन 22 वीक की प्रेगनेंसी है, प्लस बच्चे का वेट कितना है, 500 ग्राम है, तो वो क्या होगा, वाइबिलिटी क्रॉस कर गई, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये कहानी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दी सारी बातें। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर लैक्टेशन वाला सिस्टम चलेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, मार्क, ये सारी इमेज है, मतलब एक तरीके से ब्रेस्ट के इनलार्जमेंट की सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर होती क्या है, एक लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ये ब्रेस्ट के अंदर, यहाँ पे क्या है, लोब्यूल्स है, ये क्या है, मेमोरी लोब्यूल्स है, ये मिल्क डक्ट पाई जाती है यहाँ पे, ये देखो, ये ब्रेस्ट है, ठीक है, ये ब्रेस्ट है, सस्पेंसरी कॉपर लिगामेंट ये यहाँ पे, ये जो सारी अटैच है इसको क्या बोला जाता है, ये होते हैं ब्रेस्ट के अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी, ये देखो सारे, ये सारे क्या है, ये सर सस्पेंसरी लिगामेंट है। और ये ऊपर जो पाया जाता है इसके अंदर, इसको बोला जाता है सर एडिपोज टिश्यू, ठीक है। सस्पेंसरी कॉपर लिगामेंट आ गया, ठीक है। मेमोरी मिल्क डक्ट, ये क्या है, एक ब्रेस्ट की क्या है, नॉर्मल क्या है साइज, और नॉर्मल कितना होता है, ये एक एसेसरी ऑर्गन मैंने बता दिया आपको,
फीमेल के अंदर एक्सेसरी ऑर्गन होता है। 12 वीक से पहले एस्ट्रोजन के कारण प्रिकलिंग सेंसेशन आते हैं। 12 वीक के बाद में क्या होगा सर, ये इसके अंदर एचपीएल यानी ह्यूमन एलपीएच यानी लैक्टोज जो एचपीएल, हाँ, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोज हार्मोन के कारण क्या होगा, ये सारे स्क्वीज करेंगे तो 16 वीक के ऊपर आपको क्या दिखाई दे सकता है, क्या दिखाई दे सकता है आपको, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। स्क्वीज करके देखते हैं तो ठीक है सर, ये सारे चेंजेस थे किसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर। अब देखो प्रेगनेंसी के अंदर एक हाइपरवोलीमिया होता है। हाइपरवोलीमिया क्यों होता है, क्योंकि 6 से 6.5 लीटर इसके अंदर हाइपरवोलीमिया इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा जरूरत क्या होती है, क्योंकि पेशेंट पहली बात तो डिलीवरी वाले टाइम शॉक में ना जाए। दूसरी बात ये भी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है, जब इसके अंदर फ्लूइड होता है वो पास आउट होता है तो उसके अंदर दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट का साइज बढ़ेगा, ये सारी चीजें होगी। थोड़ा हार्ट का साइज बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और क्या करेगा ये सारी, मतलब हार्ट रेट भी बढ़ेगी, लेकिन हार्ट रेट बढ़ेगी लेकिन कितनी नहीं जानी चाहिए, मैं लिख देता हूँ, सारी सिम्टम एक साथ ही करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले ये इमेज देखो, इसके अंदर आपको ये स्किन के ऊपर क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इस इमेज के अंदर ये देखो, ये क्या है, आप एक इमेज देख सकते हो जिसके अंदर एक नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही है जो आके बाहर आएगा, टुट्टू क्या बनेगा, नर्सिंग ऑफिस एम्स में लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारा तो एक ही काम है, एम्स, टारगेट क्या है, एम्स, एम्स मिलना ही चाहिए भाई, ठीक है। अभी मतलब इन चीज़ों के आपके पास टाइम नहीं है, कोई छोड़ के जा रहा है तो जाने दो, दल्ड में पड़ने दो कोई, ठीक है, कोई ब्रेकअप कर रहा है, कोई आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो, इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। दुनिया नौकरी लगने के बाद काफिला पीछे खड़ा हो जाता है आपके, घबराने की आपको रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, 1% भी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से न डरना, किसी तरीके से कोई डर नहीं रखना इन चीज़ों का, ठीक है। आगे इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो एक आ गया इसके अंदर ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या साइन है, ये क्या साइन है। एक इमेज के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और स्किन पे क्या हो रहा है इसके अंदर, आपको कुछ जैसे, चलो मैं बता ही देता हूँ, ये तो है कोलाज्मा, ठीक है, क्या बोलते हैं सर इसको, कोलाज्मा, कोलाज्मा कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है, कोई भी किसी का नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मतलब किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो गले मिले ना मिले तेरी मर्जी सही, तो गले मिले या ना मिले ये तो तेरी मर्जी सही, पर तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा दिल कर रहा है। तो मतलब नौकरी लगने के बाद में ना फिर दूसरों के चेहरों से ही लगने लग जाता है भी अब इसका दिल कर रहा है पास आने के लिए, ठीक है। तो कोलाज्मा जो होता है ना, कोलाज्मा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो फीमेल है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो सारे जो हाइपर पिगमेंटेशन के कारण स्किन के ऊपर, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन या मेलेनिन हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये इमेज पूछी जाती है, नॉर्सेट के अंदर भी पूछ सकते हैं। अब देखो एक होता है लीनिया नाइग्रा, इसको क्या बोलेंगे, लीनिया निग्रा भी बोल सकते हो आप भाई, वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, कौन क्या बोलता है, ठीक है। और ये तो होती है डार्क ब्राउन कलर की, ठीक है, यहां तक, ठीक है, जी फोर्टस्टोन तक, ठीक है सर। अब ये यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, ये कोलाज्मा आ गया, ये भी कोलाज्मा या मेलाज्मा बोल सकते हो आप। इसके अंदर ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर की आ गई इसको लीनिया निग्रा बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, एक आती है स्ट्रेवी ग्रेविडर्म, ये क्या होती है सर, ये एक फीमेल के अंदर क्या होती है, जैसे ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में इस तरीके से होता है, तो इसके ऊपर ये क्या होता है, एक पिंकिश कलर की, पिंकिश कलर की, रेड कलर की, किसकी, पिंकिश कलर की, रेड कलर की, ठीक है, लाइनिंग दिखाई जाती है, उसको स्ट्राई ग्रेविडर्म के नाम से जाना जाता है, पिंकिश कलर या रेड कलर की लाइनिंग दिखाई देती है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्राई ग्रेविडर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अलग अलग स्किन के चेंजेस आ गए सारे। अब एक इमेज के अंदर मैं कई चीजें आपको बताने वाला हूँ। ये देखो ये क्या इमेज है, इसके अंदर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपने देखा, मैंने जो साइन बताए थे, अब ट्राइमेस्टर के हिसाब से बताऊं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा सर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर किसी फीमेल के अंदर एमनोरिया हो जाएगा, यानी मिस्ड पीरियड, यानी उसको पीरियड ही नहीं आएंगे। दूसरा नोजिया होगा, नोजिया क्यों होगा सर, नोजिया इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, जो अपने था ना एचसीजी हार्मोन, उसका लेवल बढ़ने के कारण इसके अंदर क्या हो गया, मॉर्निंग सिकनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, फैटिग हो जाएगी,
बिल्कुल सारी स्किन इसकी क्या हो जाएगी, फैटिग हो जाएगी। और ये स्किन के ऊपर क्या आएगा, मेलाज्मा कोलाज्मा जैसी हाइपर पिगमेंटेशन, मेलानिन हार्मोन के कारण ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। इंक्रीज एपेटाइट यानी उसकी भूख है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेग में क्रैम्प्स आने लगेंगे उसके सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। होता कब से कब है, ये तो होता है सर 0 से लेके 12 वीक तक, ठीक है, 0 से लेके 12 वीक तक। ये कब होता है, 12 से लेके 28 वीक तक, ठीक है। और ये क्या होता है, 28 वीक से लेके 40 वीक तक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। तो अब इसके अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर पायरोसिस बोला जाता है। पायरोसिस किसको बोला जाता है, हार्ट बर्न होने लगता है, ठीक है। पायरोसिस के नाम से जाना, हार्ट बर्न होने लगता है उसके अंदर, ठीक है। इनसोम्निया, इसके अंदर नींद नहीं आएगी, ठीक है। नींद नहीं आती है क्योंकि ये सारे रात सनम हम तेरी याद में करवटें बदलते रहे, हमें नींद नहीं आई, वो कंडीशन हो जाएगी, उसको नींद ही नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद में ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन जैसा भी मामला इसके अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये थे सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। ठीक है सर, आगे देखते हैं अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। अर्ली साइन कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी के, तो सेम वही आएंगे, मिस्ड पीरियड आएगा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। स्वेलो ब्रेस्ट के अंदर सूजन आने लग जाएगी, फटिग हो जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस होगी, फ्रिक्वेंट है यूरिनेशन, यानी ये देखो फीमेल क्या कर रही है, हाथ लगाए रोक रही है, हाथ से ऐसे थोड़ी रुकता है, ठीक है। ये मूड स्विंग होगा, इसका मूड बहुत स्विंग होगा भाई, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगा उसका, फूड कलर क्रैम्प्स वगैरह वगैरह सारी चीजें आएगी। अब एक इमेज के अंदर बहुत सारी चीजें, ये देखो, ये इमेज देखो, ये इमेज किसकी है, ये पूछने की पूरी संभावना एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके अंदर ये बेंजी है, इसके अंदर ये देखो, एक तो कारण ये हो सकता है भी बेंजी को टाइम ना मिला हो, ब्यूटी पार्लर ना चले गए, ब्यूटी पार्लर नहीं गए हो तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलो गए तो फिर भी ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये थी कोलाज्मा की इमेज, ठीक है। ये देखो, ये होता है मेलाज्मा, स्किन कंडीशन हाइपर पिगमेंटेशन के कारण, सन एक्सपोजर के कारण भी हो सकता है सर, और किसकी मेडिकेशन जेनेटिक भी हो सकती है, हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी, हमें तो इससे मतलब है सर, इस कंडीशन के अंदर आपने फीमेल के अंदर देखा होगा 24 वीक के बाद में ये क्या होता है, बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है। किसके साइन देखने, बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है फेस के अंदर, ये देखो बटरफ्लाई साइन, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। ये सारे बटरफ्लाई साइन देखने को मिलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, सन प्रोटेक्शन, ये सारी कॉस्मेटिक चीज़ों से भी हो सकता है, ये अलग बातें हैं सारी, ठीक है। ये भी इमेज किसकी थी, ठीक है। ये मैंने साइज भी आपको बता दिया प्रॉपरली, यूट्रस का साइज 6 वीक पे कितना होता है, 8 वीक पे कितना होता है, 12 वीक पे कितना हो जाता है, 6 वीक पे एक मुर्गी के अंडे के समान हो जाता है, 8 वीक पे कितना होता है, तो 8 वीक पे सर इतना हो जाता है कि क्रिकेट के बॉल के समान, ऑरेंज की बड़े लार्ज ऑरेंज की तरह होता है, ठीक है सर। 12 वीक पे पिटल के हेड का साइज हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक के अंदर कौन कौन सा सिस्टम, ये लास्ट इमेज है, इसके अंदर एक के अंदर मतलब पूरे सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। तो सर एक एक करके बताऊंगा आपको। तो सर रेस्पिरेटरी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी के अंदर आप बताओ, रेस्पिरेटरी के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सर, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, बीएमआर अगर बढ़ेगी तो इंक्रीज ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा इसके अंदर, ठीक है। एक तो क्या बढ़ेगी, बीएमआर, बीएमआर का मतलब क्या होता है सर, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, तो नॉर्मल कितनी होती है 18.5 से, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, 24.9 होती है ना, ये कितनी 24.18.5 से 24.9 तक कितनी होती है, ये बेजल मेटाबॉलिक रेट होती है नॉर्मल, और इससे ऊपर चली जाए तो वो ओबेसिटी के अंदर आती है, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर वाली स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अब बेजल मेटाबॉलिक रेट इसके अंदर क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसके अंदर होगा सर क्या, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा इसके अंदर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर ये सारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी के अंदर चेंज आएंगे, ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा इसके अंदर, हो गया, ये सारे आएंगे, ठीक है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या, सीवीएस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, सीवीएस जो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सर एक तो इसके अंदर हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, बट नॉट टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया अलाउ नहीं है, 90 बीट पर मिनट तक जा सकती है, लेकिन 100 तक नहीं जानी है, क्योंकि फिर मामला गंभीर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगी, क्या होगी, हार्ट रेट इनके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इनके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, हार्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, हार्ट का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा,
इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सारी बातें होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और देखो और क्या सिस्टम है, और इसके अंदर देखें रीनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर बता दिया, अब मैं बताता हूँ आपको रीनल सिस्टम पे। रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम पे क्या होगा, रीनल सिस्टम के ऊपर क्या होगा। तो रीनल सिस्टम की बात करें, रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम के ऊपर बात करें तो रीनल सिस्टम के ऊपर जीएफआर बढ़ेगी सर, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगी। और जीएफआर बढ़ेगी, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, यही होगा बस। नोक्चूरिया यानी नाइट के अंदर, नोक्चूरिया क्या होता है, नाइट के अंदर यूरिन पास आउट ज़्यादा होगा, ठीक है सर। दूसरा जीएफआर बढ़ेगी, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी, और क्या होगा सर, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। ये सारे क्या होंगे, रीनल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाले हैं। स्किन के ऊपर मैंने बता दिया, स्ट्राइक ग्रेविडेरुम वाला मामला देखने को मिलता है, लीनिया नाइग्रा निग्रा जो होती है, मैंने इमेज दिखा दिया आपको, मोन्टेगोमेंट्री ट्यूबरकल्स, ये सारी चीजें क्या होती है, चेंजेस आएंगे इसके अंदर। अच्छा इसके बाद में पिट्यूटरी, अच्छा इसके अंदर क्या होगा, तो भाई एक देखो इसके अंदर जब प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में ओवरी होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, तो एफएसएच एलएच हार्मोन ये सारे क्या हो जाते हैं, एक बार गड़बड़ होगी इसके अंदर, ठीक है। लो बैक पेन हो सकता है इसके अंदर, और क्या होगा सर, क्रैम्प आ सकते हैं, टनल सिंड्रोम हो सकता है, ये सारी कंडीशन होती हैं। प्रोटीन क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन इसके अंदर बढ़ जाता है, लेकिन ऑक्साइटोसिन भी बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, लेकिन एफएसएच फोलिक स्टिमुलेटेड हार्मोन कम हो जाता है, ल्यूटिनाइज हार्मोन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है सर। ये हार्मोन की कुछ प्रोफाइल थी। थायराइड के अंदर क्या देखें भी, पायरोसिस होगा इसके अंदर, गैस जीआईटी सिस्टम के अंदर क्या होगा, पायरोसिस होगा। पायरोसिस का मतलब होगा हार्ट के अंदर क्या होगा, बर्न फील होगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ गया है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेंगे तो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होते हैं वो फीमेल के अंदर कम हो गए, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो कम हो गए, तो उसके अंदर बाउल मूवमेंट भी कम हो गया, और उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी होगा। कॉन्स्टिपेशन के बाद में उसको हेमरोइड्स की भी दिक्कत हो सकती है, हेमरोइड्स के साथ में उसके साथ ब्लीडिंग की भी दिक्कत हो सकती है। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। कारण क्या होता है, क्योंकि कारण ये होता है भी इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा वैसे वैसे फीमेल के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन रहती है, पायरोसिस भी देखने को मिलता है। अब हिमेटोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे, यानी ब्लड के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो वो मैं बता देता हूं। ब्लड के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, हिमेटोलॉजिकल चेंजेस। हिमेटोलॉजिकल चेंजेस बात करें तो सर एचबी के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, एचबी के अंदर क्या इफेक्ट आएगा। एक तो सर एचबी के अंदर, एचबी के बाद में सर आरबीसी के अंदर, आरबीसी के बाद में सर वूल ब्लड के अंदर, उसके बाद में सर यही देखो, उसके बाद में प्लाज्मा, ये कितना कितना बढ़ जाता है। तो प्लाज्मा कितना बढ़ता है, एचबी होता है वो कितना 20%, पहले था उसका 20%। आरबीसी कितनी 30%, वूल ब्लड कितना 40%, 50% क्या बढ़ जाता है, प्लाज्मा बढ़ जाता है। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है, हिमेटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखो नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल एचबी कितना होता है, नॉर्मल एचबी एक फीमेल के अंदर और मेल के अंदर मैंने कई बार बता चुका हूँ। मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है 12 से 14 ग्राम होता है। फीमेल के अंदर कितना होता है 12 से 14 ग्राम होता है। तो सर अगर लेस देन 7 हो जाए प्रेगनेंसी के अंदर, तो ये क्या है सर, सीवियर एनीमिया है। फिर एनीमिया मतलब क्या हो गया, खून की इसको कमी हो गई। तो प्रेगनेंसी के अंदर हम क्या देंगे सर, आयरन देंगे। कितना आयरन देंगे सर, 100 mg आयरन। कितने तक, 100 दिन तक तो 1000 mg आयरन प्रेगनेंसी के अंदर दिया जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी दे सकते हैं। ये हो गया। अब जैसे एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी प्रेगनेंसी को अपने को पता चल गया प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बोलते हैं टिटनेस। टिट्टी का एक इंजेक्शन लगता है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी लगाना भी होता है। ये आता है हिमेटोलॉजिकल चेंजेस। ये सारे थे प्रेगनेंसी के अंदर, सारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी चेंजेस आते हैं वो। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये जो सारे डील किए हैं इनको बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर सारे जो चेंजेस आते हैं कौन, यानी ब्रेस्ट के ऊपर क्या चेंज आएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मतलब विजाइना के ऊपर क्या होगा, विजाइना की लेंथ बढ़ेगी। पीएच क्या होगा, नियर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, हाईली एसिडिक पीएच होगा, ठीक है सर। और जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स जो होता है इसकी जो मतलब सिचुएशन की बात करें, अच्छा एक बार बताओ, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है वो बार बार अर्ज क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी यूट्रस के द्वारा ब्लैडर के ऊपर कंप्रेशन लगता है बार बार। तो एक फीमेल को क्या होता है, बार बार यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका पढ़ने के बाद में अपने देखे प्रेगनेंसी के साइन।
प्रेगनेंसी के साइन के अंदर मैंने बताया, एक होता है प्रिजम्पटिव साइन, एक होता है प्रोबेबल साइन, एक होता है कंफर्म साइन। प्रिजम्पटिव के अंदर मैंने बताया था भी एमेनोरिया हो सकता है, किसी फीमेल के साइकिल आए ना, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है साइकिल नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में क्विकनिंग बताया, फिर मैंने मॉर्निंग सिकनेस बताया, फिर मैंने कोलाज्मा बताया, ये सारे किसके अंदर, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ये कोई कंफर्म साइन थोड़ी है, इससे हम थोड़ी मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने कंफर्म बताई, फिटल हार्ट साउंड बताया, फिटल हार्ट रेट बताया, कलर डॉपलर स्टडी बताई, ये सारी किसके अंदर, कंफर्म के अंदर। और जो गुडल साइन है, ठीक है, हेगार साइन है, और कौन से पिस्केक साइन है, लेडिन साइन है, और ये जो सारे होते हैं ना, ये किसके अंदर आते हैं, प्रोबेबल के अंदर आते हैं, ठीक है, संभावित के अंदर। ये सारी हिमेटोलॉजिकल चेंजेस ये बताई, कोलाज्मा बताया, स्किन से रिलेटेड बताया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बताया, रीनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा मैंने आज की क्लास के अंदर आपको बताया, ठीक है। तो आज के सेशन को देते हैं यही विराम। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डील करने वाले हैं, कल आगे एक नए टॉपिक के साथ में फिर हाजिर होंगे, फिर कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का इतना धैर्य बढ़ाने के लिए, ठीक है। और कंटिन्यू क्लासें, अभी तो ओबीजी का सिस्टम चल रहा है, अभी देखो 2-4 दिन के अंदर देखते हैं एक नोट थोड़ा लेवल बढ़ा के, थोड़ा मतलब वैसे तो ये नोट सेट के सारे सिलेबस मैं नोट सेट के हिसाब से ही करा रहा हूँ, नाम CHO दे रखा है, बाकी अपना सिलेबस चल रहा है नोट सेट के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। तो जिंदगी के अंदर कभी हारना नहीं होता है भाई, हारना तो 1% ही नहीं है। डिक्शनरी से शब्द ही मिटा दो, अपने दिल का दरवाजा, अपने कमरे का दरवाजा 6 महीने के लिए बंद कर दो, अगर सिलेक्शन ना हो जाए ना, तो मेरी गारंटी है 100% हो जाएगा। क्योंकि लोग ठुकराते हैं, तो जिन्होंने ठुकराया है इस बार की सर्दी में, ठीक है, जिन्होंने ठुकराया है हमें इस बार की सर्दी में, टेंशन मतलब अगली बार की सर्दी में हम आएंगे सरकारी वर्दी में, ठीक है। तो वर्दी में आना है बढ़िया तरीके से, एम्स की वर्दी तो हमें लेके ही रहनी है भाई, ठीक है। कुछ भी हो जाए अपने माइंड मैपिंग बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ, ठीक है। आपका एक माइंड मैपिंग क्लियर होनी चाहिए, एक विजन क्लियर होना चाहिए, मुझे जिंदगी के अंदर ये चाहिए। तो मतलब आप जितना करोगे ना, ठीक है, उतनी ही सारी कायनात लग जाता है, उतने ही आपको एफर्ट मिलता है, फिर मतलब आप जितनी किसी चीज को चाहते हो उतनी चीज आपको शिद्दत से मिलती है फिर वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन।